नमस्कार। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे वाच्य। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया वाच्य और वाच्य के भेद, जिसमें हमने पढ़ा वाच्य के भेद कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है वो कृतवाच्य होता है, और जिनमें कर्म की प्रधानता होती है वो क्रमवाच्य होते हैं, और जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है वे भाववाच्य होते हैं। तो इनके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। वाच्य कैसे परिवर्तित किए जा सकते हैं। वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत तीनों प्रकार के वाच्यों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है, यानी कृतवाच्य को क्रमवाच्य में, क्रमवाच्य को भाववाच्य में या भाववाच्य को कृतवाच्य में। इस प्रकार से हम तीनों वाच्यों को आपस में परिवर्तित कर सकते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, ये पहला बिंदु है कि कृतवाच्य से क्रमवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कुछ नियम हैं, तो इनको जान लेते हैं। नंबर 1 है कि यदि कर्ता के बाद ने परसर्ग लगा है तो उसे हटाकर द्वारा से के द्वारा लगाया जाता है। ध्यान रखेंगे, दोबारा समझने का प्रयास कीजिए। यदि कर्ता के बाद, कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला कर्ता होता है। तो यदि कर्ता के बाद ने परसर्ग लगा है तो उसे हटाकर से या फिर के द्वारा लगाया जाता है। जैसे एक उदाहरण आपको बताती हूँ। राम ने फल तोड़ा। इस वाक्य में राम कर्ता है, ठीक है, और कर्ता के बाद ने का प्रयोग हुआ है, ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। राम ने फल तोड़ा। तो जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो इसको हम ने हटा करके के द्वारा या से लगाएंगे। तो हम इसको बदलते हैं कर्मवाच्य में। राम से फल तोड़ा गया, या फिर हम इसको कहेंगे कि राम के द्वारा फल तोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए जानते हैं दूसरा बिंदु। क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार करके जा धातु को उचित रूप जोड़ देते हैं। जा धातु में उचित रूप जोड़ देते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं। जैसे हालदार साहब ने पान खाया। इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये होगा कि हालदार साहब द्वारा पान खाया गया, है ना। ने हट गया, हालदार साहब करता है, कर्ता के बाद अगर ने का प्रयोग होगा तो ने हट जाएगा और वहां के द्वारा या से का प्रयोग होगा। तो हमने के द्वारा का प्रयोग किया। हालदार साहब ने हट गया, यहाँ हमने द्वारा का प्रयोग किया है, तो हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। और उदाहरण है जैसे मरीज पानी नहीं पी सकता। इसको करेंगे कर्मवाच्य में, तो मरीज से पानी नहीं पिया जाता। अब आप गाना गाएं। अब आपके द्वारा गाना गाया जाए। कृतवाच्य में है कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो होगा कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। अगला वाक्य है कवित्री ने कविता पाठ किया। इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा? कवित्री द्वारा कविता पाठ किया गया। गायिका ने मधुर गीत गाए। गायिका द्वारा मधुर गीत गाए गए। मरीज ने आज खाना खाया। मरीज द्वारा आज खाना खाया गया। दादी जी अखबार पढ़ती हैं। दादी जी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। तो इस प्रकार से हम कृतवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। उसके बाद हम इसके बहुत सारे उदाहरण हैं बच्चों कृतवाच्य के।
आप और उदाहरण अपनी किताब में देख सकते हैं। जैसे कर्मवाची के और भी उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप नेट की सहायता से अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। और आपकी हिंदी की व्याकरण की जो किताब है उसमें भी बहुत सारे उदाहरण हैं। उन उदाहरणों का आप अभ्यास कीजिए अपनी हिंदी की नोटबुक में, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए, पहला नियम तो हमने ये जाना कृतवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे। दूसरा देखते हैं कि कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना। अब जब हम कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे तो कौन से नियमों का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो जानते हैं कि भाववाच्य में मुख्य रूप से निषेधात्मक वाक्य आते हैं। भाववाच्य में निषेधात्मक मतलब नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। भाववाच्य बनाते समय ने परसर्ग हटाकर से जोड़ दिया जाता है। हमने देखा कि क्रमवाच्य में भी ने परसर्ग हट जाता है और भाववाच्य में भी ने परसर्ग हट जाएगा तथा क्रिया में आवश्यक बदलाव कर दिया जाएगा। देखते हैं किस प्रकार से। यह तैराक तेज तैरता है वाक्य है, कृतवाच्य का वाक्य है कि यह तैराक तेज तैरता है। इसको हमने भाववाच्य में बदला तो ये हो गया कि इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है। घायल व्यक्ति उठ नहीं सकता, घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता, ये भाववाच्य हो गया। मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है। चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने चला जाए। बच्चे शांत नहीं बैठ सकते, ये कृतवाच्य का सेंटेंस है, वाक्य है। और अब हम इसे भाववाच्य में बदलेंगे तो ये होगा बच्चों द्वारा शांत नहीं बैठा जाता। अगला वाक्य है नाविक नदी में तैर रहा था, नाविक द्वारा नदी में तैरा गया। दुखियारी हंस भी न सकी, दुखियारी से हंसा भी न गया। इस प्रकार से बच्चों बहुत सारे आप उदाहरण देख सकते हैं। तो ये अभी आपने देखा कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना और कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना। अगर हम वाक्यों को बदलेंगे तो वो किस तरह से परिवर्तित हो जाएंगे और परिवर्तित होकर किस तरह उनका प्रयोग होगा। चलिए, तीसरा हम देखते हैं कि कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलना। जैसे कर्मवाच्य का वाक्य है किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है, तो क्या हो जाएगा कृतवाच्य में किसान खेत में खाद डालते हैं। एडिसन द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, द्वारा हट करके ने का प्रयोग हो जाएगा, है ना। लोगों द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया, लोगों ने मंत्री का स्वागत किया। हम यहाँ पर आप ध्यान देंगे हम कर्मवाच्य से कृतवाच्य में वाक्यों को परिवर्तित कर रहे हैं। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। मंत्री द्वारा सड़क का उद्घाटन किया गया, मंत्री ने सड़क का उद्घाटन किया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, पुलिस कर्ता हो गया, कर्ता के बाद द्वारा का प्रयोग हुआ, इसका मतलब हमें यहाँ ने लगाना है। तो क्या होगा पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आप अन्य वाक्यों को भी परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए अगला जानते हैं भाववाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन करना। अब भाववाच्य से कृतवाच्य में कैसे परिवर्तन करना है, इसमें हम देखते हैं। भाववाच्य का हमारे पास वाक्य है जैसे मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा, मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा। हम इसको कृतवाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, यानी कि सरल वाक्य बन गया। तुमसे बर्फ से शीतल पानी में नहीं नहाया जाएगा, ये भाववाच्य है। तुमसे बर्फ से शीतल पानी में नहीं नहाया जाएगा, इसको हम बदलेंगे कृतवाच्य में तो ये होगा तुम बर्फ से शीतल पानी में नहीं नहा सकोगे।
कुत्तों द्वारा जोर से भौंका जा रहा है। इसको हम कृतवाच्य में कैसे बदलेंगे? कुत्ते जोर से भौंक रहे हैं। कुत्तों के द्वारा बिल्ली के पीछे भागा जा रहा है। तो इसको हम कृतवाच्य में बदलेंगे, कुत्ते बिल्ली के पीछे भाग रहे हैं। तो बच्चों, इसका सीधा सा सरल सा तरीका ये है कि जिस तरह से आपने कृतवाच्य में इनको भाववाच्य और क्रमवाच्य में बदला, ठीक उसी तरह से भाववाच्य और क्रमवाच्य से उनका विपरीत परिवर्तन करके उनको हम कृतवाच्य में परिवर्तित कर देंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको इन उदाहरणों के माध्यम से वाच्य परिवर्तन अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो आप अपनी व्याकरण की जो आपकी पुस्तक है उसमें आप वाच्य पाठ को जरूर पढ़िए और उसका अभ्यास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।